दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ चौतरफा कर्मचारी आंदोलन की सुगबुगाहट नहीं बल्कि दे दनादन शुरू हो रहा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी सभी वर्ग बेहद नाराज हैं और 22 अगस्त से जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनी है, यकीन मानिए कि सरकारी कामकाज पूरी तरीके से चौपट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम तरह के कर्मचारी संगठन सिर्फ शिक्षा विभाग के कुछ एक गुट को छोड़ दें तो चौतरफा समर्थन मिल रहा है। कल तक कर्मचारी संघों को शिक्षा विभाग से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके भी 2-3 संगठनों ने कल खुलेआम सामने आकर कह दिया कि वे भी 22 अगस्त से डीए और एचआरए के मांग को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, एक साथ आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि आजाद भारत के 43 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में पहली बार महंगाई भत्ते को लेकर उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। हालांकि भूपेश सरकार ने 6% डीए बढ़ा दिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार के तर्ज पर उनका महंगाई भत्ता बढ़े और जिस तरीके से वे लोग बैठक ले रहे हैं, जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, यकीनन यह भूपेश सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर सत्ता में आई भूपेश सरकार जब 3.5 साल हो गए कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रहे हैं, उसे लेकर अनियमित दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों में भी बेहद आक्रोश है। स्कूली सफाई कर्मचारी तो तपती धूप से अपना आंदोलन शुरू किया था और इस बरसते पानी में भी विभिन्न जिलों में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे काली पट्टी लगा रहे हैं, कफन ओढ़ रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सांसद विधायकों से मिलकर अपनी व्यथा कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। संविदा बिजली कर्मचारियों को किस तरीके से कूट काट कर धरना स्थल से भगाया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग तो आश्वासन पर, स्वास्थ्य विभाग के जो अनियमित कर्मचारी थे, सरकार के आश्वासन पर अपना धरना समाप्त किया और उनका भी 3 माह शायद होने जा रहा है। दूसरी तरफ कल से वन कर्मी भी अनियमित और दैनिक वेतन भोगी संविदा सभी तरह के वन कर्मी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यानी स्कूली सफाई कर्मचारियों के साथ अब वन कर्मी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चल रहे हैं। कल उनका जोश देखने लायक था। विभिन्न जिलों से अनियमित वन कर्मचारी, दैनिक वेतन वन कर्मचारी धरना स्थल बूढ़ापारा पहुंचे थे जबरदस्त जोश के साथ। और उधर मनरेगा कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे, अधिकारियों ने भी अपनी मांगे को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के दरबार में गए थे, उनसे आग्रह करने, निवेदन करने, लेकिन निर्णय तो भूपेश सरकार को करना है, क्योंकि यह आम धारणा बन चुकी है कि भूपेश सरकार में मंत्रियों की कहां चलती है तो कुछ 4 लोगों की जो हर विभाग में नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में मनरेगा कर्मचारी अधिकारियों की मांग को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जरूर आश्वस्त किया है, लेकिन उसकी पूर्ति तो आखिर भूपेश बघेल जी को करनी है। दूसरी तरफ दूसरे विभाग के जो कर्मचारी अनियमित वेतन भोगी, वे उनमें भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। स्कूली सफाई कर्मचारी, वन कर्मी के बाद अब शायद लोक निर्माण विभाग, पीएचई, जल संसाधन विभाग, खनिज विभाग और बिजली विभाग के भी कर्मचारी शीघ्र ही आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। उनके बीच लगातार संवाद चल रहा है आंदोलन को लेकर और देखना है कि आने वाले दिनों में
क्या कुछ होता है यदि निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और कर्मचारी चाहते हैं कि वे भी हैप्पी बर्थडे अच्छे से कर लें। देखना है कि इन तमाम कर्मचारी जो आक्रोशित हैं उनके लिए मुख्यमंत्री क्या कुछ करते हैं, या आंदोलन लंबा चला तो फिर सरकारी कामकाजों की क्या स्थिति बनेगी। वैसे भी सरकारी दफ्तरों में आम आदमी को यहां से वहां भटकना पड़ता है जो सिस्टम है, और ऐसे में जब हड़ताल हो जाए तो किस तरीके से आम आदमी को अपने रोजमर्रा के कामकाजों के लिए भटकना पड़ेगा, यह भी देखना होगा। यही नहीं, जिस महिला ने गोल बाजार पुलिस पर उसके पति को मार पीट कर कोमा में पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, वह संजय यादव की कल मौत हो गई। पुलिस ने कहा था कि वह गाड़ी से कूदकर भाग रहा था और चोट लगी तो कोमा में चला गया। उनकी पत्नी को बताया गया कि वो मिर्गी का दौरा पड़ा इसलिए अस्पताल ले गए हैं। उन्हें 5,000 रुपए भी दिया गया, कपड़े लत्ते दिए गए, बिरयानी से लेकर दूसरे तरह के खाने की चीजें भी दी गई, लेकिन संजय यादव का हकीकत अब शायद ही आए, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। पत्नी बिलक बिलक कर रो रही है, अपने 3 मासूम बच्चों को वह किस तरीके से पालेगी। लेकिन पीआई ने कह दिया, एसपी ने मान लिया, कलेक्टर समझ गए और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र तर्रा के इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, यह एक बार फिर गुमनामी में खो जाएगा। धन्यवाद।